Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 4.2 पेज 44 पर जो आपकी एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक में दी गई है और जो आपकी अगर बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें पेज 76 पर दिया गया है। तो इस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 पार्ट्स हैं, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। और क्या करना है इनके लिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनके रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो दी गई हैं उनके फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम इसके करते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको पहले भी फैक्टराइजेशन मेथड से इंट्रोडक्शन पार्ट में और भी बहुत सारे बता चुके हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट टर्म के आगे नेगेटिव साइन है। कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है। यानी कि जो ये कांस्टेंट टर्म 10 है इसके सामने तो 1 है बच्चों और कुछ है ही नहीं। अगर कोई और नंबर होता 1 के अलावा तो दोनों को हम लेते, उनके मल्टीप्लाई करते और फिर उनके ऐसे फैक्टर करते कि उनका सब्ट्रैक्ट करने पर, या माइनस साइन है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म 3 के इक्वल हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे केवल 10 है तो हम देखिए बच्चों 10 के पहले तो करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर हो गए 5 इंटू 2। और ध्यान से देखो, अगर इनसे बन पाए तो बना सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करें अगर हम 5 में से 2 को, तो देखो कितना आ गया 3, यानी कि ये 3 क्या है हमारा मिडिल टर्म, तो बन गया हमारा। इसी तरीके से हम पता लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ब्रैकेट लगा लेंगे, इस x को लिख देंगे, माइनस 10 लिख देंगे इक्वल्स टू 0। सारा हमने वैसा ही लिख दिया, केवल 3 को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे इस मिडिल टर्म 3 को चेंज करना है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से और इसके सामने लगे साइन की हेल्प से। तो वो कितना आया 5 माइनस 2। तो यहाँ हम रख देंगे 5 माइनस 2। 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। आप अपनी इच्छा से यहाँ कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे, इन्हीं के अनुसार जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक्स स्क्वायर और माइनस 5 के एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस माइनस प्लस 2 का एक्स में करेंगे 2x और माइनस ये 10 और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक ये आपका है टर्म और एक ये आपका टर्म है, ग्रुप बना दिया इनका। आप इन ग्रुप में से कॉमन ले लीजिएगा। देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ से हम बच्चों x कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x बचा, और माइनस 5x में से x बाहर आ गया तो 5 बचा। और प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है। 10 में क्या है, 10 में 2 एक फैक्टर है। 10 में 2 अपना एक फैक्टर है, तो हम इस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर x बचा और माइनस यहाँ 2 5 जा 10, तो 5 बच गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, x माइनस 5 दोनों में फिर कॉमन है, तो x माइनस 5 को हम फिर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचा x और प्लस यहाँ कितना बचा 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज, क्या मिला हमें स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मिल गया एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये दो हमें मिल गए। इन दोनों से हम रूट निकाल लेंगे, तो रूट मेरे पास क्या आ जाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस का 5 है, तो उधर जाएगा बच्चों किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। एंड x इक्वल्स टू 0, ये प्लस के 2 इधर जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 5 एंड हियर x इक्वल्स टू 0 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस के 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मेरे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर कितने आ गए, एक तो माइनस का 2 आ गया और एक 5 आ गया। तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि इसका फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में
आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है बच्चों मेरे पास सेकेंड पार्ट 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों मिडिल टर्म में हमें कोई भी x के साथ कोफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 कंसीडर कर लेंगे। तो वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे कुछ नहीं है x के साथ में, तो 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अब जो हम फैक्टर करेंगे तो इस 1 के बराबर लाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखो 2 है बच्चों, 2 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे कांस्टेंट टर्म में। अगर यहाँ कोई टर्म नहीं होता तो 6 से बनाते। ठीक है ना बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई 12 आ गया। अब इस 12 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे साइन कैसा है, नेगेटिव, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। तो देखो 12 के फैक्टर हो गए 4 इंटू 3, और स्टूडेंट्स अगर हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1। तो इस 1 की जगह, यानी कि इस 1 की जगह हम ये लिख देंगे 4 माइनस 3। ठीक है ना, ऐसे फैक्टर बनाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2x² प्लस, और ब्रैकेट लगाएंगे और ये x लिख देंगे, माइनस 6 लिख देंगे, इक्वल सारा एज इट इज लिख देंगे। केवल जो मिडिल टर्म होता है उसकी जगह चेंज करना होता है। ठीक है बच्चों, बार बार बताते रहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। तो कितना लिखेंगे इसकी जगह, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 लिख दिया हमने। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इम्प्लाइज 2x² प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस माइनस माइनस 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें पेयर है, दोनों कॉमन लेंगे दोनों में से। तो इन दोनों में क्या कॉमन, ध्यान से देखिएगा, 2 कॉमन है मेरे पास, 4 में भी 2 है और इसमें भी 2 है, और दोनों में x भी कॉमन है। तो 2x हम बाहर कर लेंगे, अंदर कितना बचा, केवल x बचा। 2 तो बाहर आ ही गया, x² में से x आ गया तो x बचा, और प्लस 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा, x तो बाहर आ ही चुका है, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x और माइनस साइन अंदर प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6, और इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब क्या आ गया मेरे पास, x प्लस 2, फिर दोनों में कॉमन है तो x प्लस 2 को हम बाहर कर लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, 2x, और यहाँ कितना बचा, माइनस का 3, और इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो दिस इम्प्लाइज, क्या मिला हमें, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0, ये प्लस का 2 इधर माइनस का 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 0, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड हियर x इक्वल्स टू 0 में 3 ऐड करेंगे 3, और अपॉन में ये चला जाएगा 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गए रूट्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर -2 एंड 3/2। तो यही हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर। ध्यान रहे बच्चों, जिनके पास नई एनसीईआरटी बुक की सुविधा नहीं है तो वो पुरानी ही बुक से लगा सकते हैं, केवल सिलेबस कम कर दिया गया है। और पुरानी वाली जो किताब है हम यहाँ पे लिख के दे देते हैं आपको, देखिए लिख देते हैं हर एक में, ओल्ड एनसीईआरटी बुक सी पेज 76 पे दी गई है, आप उसी से काम चला सकते हैं। ठीक है,
सिलेबस में बढ़ाया कुछ नहीं गया है, केवल और केवल कम कर दिया गया है इस साल के लिए। और ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। तो देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है, तो थर्ड पार्ट है मेरे पास रूट ऑफ 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो इसके भी हम फैक्टर करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है ये, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी देखो नंबर रखा हुआ है और यहाँ पे भी नंबर कांस्टेंट टर्म रखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर 7 आ जाए। तो देखो बच्चों, पहले रूट ऑफ 2 है फिर 5√2 है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 5√2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर 7 आ जाए। कितना आ जाए ऐड करने पर, 7 आ जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, इस 10 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा। और अगर बच्चों 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 भी मिल जाएगा मिडिल टर्म, ठीक है ना। तो इस 7 की जगह पर हम 5 + 2 को लिख देंगे, ठीक है बच्चों। प्लस क्यों लगाया इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के सामने प्लस का साइन है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्लाइज रूट ऑफ 2x² प्लस ब्रैकेट x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो इस 7 की जगह क्या लिखेंगे, 5 + 2, यहाँ लिख दीजिएगा 5 + 2, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट रूट ऑफ 2x² प्लस 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस और प्लस 2 का x में करेंगे 2x और प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा बनाएंगे पहले इसे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को थोड़ा बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूट ऑफ 2 है, फिर कॉमन नहीं आ पाएगा आपका आसानी से। तो आप क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज लिख देंगे, यहाँ तो केवल रूट में ही है, प्लस इसको भी एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 5 के रूट में कोई नंबर मेरे पास नहीं है। प्लस इस 2 को देखेंगे, इसको हम बच्चों लिख देंगे रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2, और ये x है तो एज इट इज, और प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। क्यों, इसको बच्चों हमने 2 को रूट ऑफ 2 क्यों लिखा 2 बार, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे इसमें से तो आसानी से हमें ये रूट ऑफ 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे हमारे पास कॉमन है ही दोनों में x, तो x को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा रूट ऑफ 2 और x² में से x बाहर आ चुका है तो अंदर x बचा केवल, और प्लस 5x में से 5 बाहर आ गया तो केवल 5 आ गया यहाँ पर, ठीक है इन दोनों में से। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में रूट ऑफ 2 कॉमन है, रूट ऑफ 2 बाहर निकालिए तो अंदर बचेगा रूट ऑफ 2x और प्लस रूट ऑफ 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा केवल 5 और इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, रूट ऑफ 2x + 5, रूट ऑफ 2x + 5 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको फिर कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिया रूट ऑफ 2x + 5, तो अंदर कितना बचा है मेरे पास, x प्लस रूट ऑफ 2, ये बचा मेरे पास अंदर, तो ये इक्वल्स टू आ गया 0। तो दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा अब हमें तो दिस इम्प्लाइज रूट ऑफ 2x + 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। दोनों 0 के बराबर मिल गए हमें। अब हम इनको रूट फाइंड कर लेंगे। तो इम्प्लाइज रूट ऑफ 2x इक्वल्स टू प्लस का 5 है, इधर आएगा माइनस का 5 हो जाएगा 0 में, और यहाँ पर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, और प्लस का रूट 2 है तो माइनस का रूट ऑफ 2 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिला हमें यहाँ पे, रूट ऑफ 2x इक्वल्स टू माइनस के 5, एंड हियर व्हाट विल बी गेट, x इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ 2।
So this implies x equals to minus root of 5 upon root of 2, and here नॉट स्टूडेंट्स यहाँ रूट ऑफ 5, ठीक है, यहाँ रूट ऑफ 5 नहीं है, केवल 5 है, तो यहाँ पे 5 लगाइए, ठीक है, रूट ऑफ 2 नहीं है, केवल 5 अपॉन रूट ऑफ 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स, केवल 5 अपॉन रूट ऑफ 2 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, एंड यहाँ पे आ गया आपका x इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ 2, ऐसा ही लिखा रहेगा। देखो ये बच्चों आ गए मेरे पास दोनों रूट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे thus the required roots are, thus the required roots are, कितने आ गए हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स, एक आ गया हमारे पास माइनस रूट ऑफ 2, कॉमा दूसरा आ गया माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ 2। तो यही स्टूडेंट्स हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सब क्वेश्चंस होंगे, धीरे धीरे सारे खत्म हो जाएंगे बच्चों। चलिए तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पार्ट है मेरे पास तो फोर्थ पार्ट देखें स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों मिडिल टर्म में केवल x है, कुछ नहीं लिखा है, तो हमने इसको दोबारा राइट करके क्या लिखा है, इसकी जगह 1 और कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना। 1 इंटू एक्स कर दिया, 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, लेकिन ऐसा क्यों किया, जिससे कि हमें पता रहे कि मिडिल टर्म हमें 1 लाना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 1/8 है तो इसको इस तरीके से करना मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे अगर हम 1 मान लें, यहाँ पे 1 मान लें तो स्टूडेंट्स, या फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 8 का 1 में करेंगे तो 8x, ठीक है ना, और प्लस 1 और होल के अपॉन में स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 8 और इक्वल्स टू 0। तो इसके अपॉन में 1 मान लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, 0 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का इसमें करेंगे तो यही रहेगा। तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 8, 0 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में। तो इम्प्लाइज क्या हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से अब बच्चों ये आपका नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ पे 16 है तो हम 16 को नोट कर लेंगे, यहाँ पे 1 है तो हम 1 को नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 16 ही रहा। अच्छा हमें लाना कितना है 8, कैसे लाना है, प्लस साइन यहाँ लगा हुआ है, ऐड करने पे लाना है, ठीक है ना। तो ऐड करने पर मिडिल टर्म हमें 8 लाना है। तो बच्चों इसके ऐसे फैक्टर हम करेंगे कि हमारा 8 आ जाए। तो देखो बच्चों ये जो 16 है, अगर 16 को हम इस तरीके से लिख दें 4 इंटू 4 तब 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 हो गया, और अगर 4 में 4 ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मिडिल टर्म आ गया मेरे पास, कितना है मिडिल टर्म में 8 है, ठीक है ना। तो इस 8 की जगह पर हम 4 + 4 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से देखते रहिए, 16x स्क्वायर
और माइनस ब्रैकेट लगाइए और x लिखिए प्लस 1 लिखिए। देखिए मैंने एज इट इज पूरा लिख दिया, केवल 8 को छोड़ दिया है मिडिल टर्म। इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 4 + 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 + 4, ठीक है ना, बकाया पूरा लिखा हुआ है। तो इम्प्लाइज 16x² और -4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस प्लस माइनस, फिर 4 का x में 4x और प्लस ये 1 = 0। अब ये पेयर बना लीजिएगा, एक ये पेयर हो गया आपका, एक ये पेयर हो गया, दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा। पहले इस पेयर को देखिए ध्यान से, इसमें 4 आपका फैक्टर है तो 4 कॉमन आ जाएगा और 4 के साथ में x भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर कितना बचेगा 4 × 4 = 16, x² में से x आ गया तो x, और ये 4x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, और माइनस यहाँ कुछ कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ कितना बचा 4x - 1, अंदर साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस साइन भी कॉमन आता है साथ में, ठीक है, = 0। और थोड़ा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा इम्प्लाइज, देखिए 4x - 1 दोनों में कॉमन है तो 4x - 1 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर कितना बचा 4x - 1 और = 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिला स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज हमें मिला 4x - 1 = 0 एंड दोनों सेम फैक्टर आए हैं 4x - 1 = 0। तो दिस इम्प्लाइज 4x = यहाँ 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x = 1 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज क्या आ गया, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया मेरे पास x = 1/4 एंड हियर x = 1/4। तो दोनों देखिए कैसे आ गए, इक्वल रूट्स आ गए और साथ में रियल भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 required roots are 10 required roots are, रिक्वायर्ड रूट्स क्या क्या आ गए मेरे पास 1/4 और कॉमा 1/4। तो यही स्टूडेंट्स हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये 4th वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए और मेथड जो हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन में उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके लास्ट पार्ट पर। तो लास्ट पार्ट क्या है मेरे पास, लास्ट वाला 5th पार्ट। तो लास्ट वाला 5th पार्ट है मेरे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। (100x² - 20x + 5 = 0). तो ये इसका लास्ट पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, 5th पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 100x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो अगर हम 100 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 100 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इस 100 का, इस 100 को हमें तोड़ना है। क्या लाना है 20 लाना है, मिडिल टर्म 20 है, और यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे साइन कैसा है मेरे पास प्लस का साइन है। कैसा साइन है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन है, यानी कि प्लस के साइन का मतलब ऐड करने पर हमें लाना है। प्लस के साइन का मतलब क्या है, ये प्लस का साइन कांस्टेंट टर्म के आगे, इसका मतलब हमें ऐड करके लाना है कितना 20, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर 20 आ जाए। तो देखिए बच्चों 100 के फैक्टर करेंगे तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई 100 होता है, और अगर बच्चों 10 में हम 10 ऐड कर दें तो 20 में मिल जाएगा। ऐड करने पे लाना था मुझे, ठीक है ना। तो अब हम इस 20 की जगह पर 10 + 10 लिख देंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं।
100x² माइनस x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें इस 20 की जगह क्या लिखना है, 10 प्लस 10। ठीक है बच्चों, अब की बार हमने कलर चेंज करके लिख दिया है जिससे आपको पता रहे 20 की जगह हमने ये चेंज किया। ठीक है, तो इम्प्लाइज 100x² माइनस 10 के x में मल्टीप्लाई किया, 10x माइनस प्लस माइनस फिर 10 के x में किया, 10x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो पेयर हमारे फिर बन गए। ठीक है ना, फिर हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक तो 10 कॉमन मिल रहा है आपको और साथ में x भी मिल रहा है। तो अंदर कितना बचेगा, 10 10 या 100, 10x बच जाएगा और माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है ना, माइनस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो बच्चों 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10x और माइनस 1। अंदर साइन भी चेंज हो जाता है, माइनस साइन कॉमन लिया इसलिए अंदर माइनस हो गया। तो अब देखिए बच्चों, 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा 10x और माइनस यहाँ कितना बचा 1 और इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज 10x माइनस 1 भी 0 के बराबर हो गया एंड 10x माइनस 1 ये भी बराबर 0 के हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 10x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, माइनस का तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा एंड हियर 10x इक्वल्स टू ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 एंड हियर x इक्वल्स टू 1/10। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, मीन्स 2 रूट्स आ गए मेरे पास, 1/10 एंड 1/10। तो यहाँ लिख देंगे thus the required roots are 1/10, 1/10। तो यही बच्चों हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये पांचों पार्ट बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।